अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ 179 डेज अपडेट। और आज हम बात करेंगे डे 11 टू डे 20 की सारी अपडेट्स के ऊपर। आपने पहले एपिसोड्स नहीं देखे सो यू कैन इजीली गो एंड वॉच देम एज आई एम ऑन माई वेट लॉस जर्नी। और मैंने ये 6 मंथ्स खुद को दिए जिसके अंदर मैं देखूंगी कि मैं कितना वेट लॉस कर सकती हूँ। एंड आई हैव माई डायरी हेयर, ऑल द पॉइंट्स आर रिटन इन इट, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस चैलेंज के अंदर मैंने कहा था कि आई स्टिक टू द कैलोरी डेफिसिट एंड विल फॉलो द 80-20 रूल, कि जिसके अंदर यही है कि मेजॉरिटी मैं अपनी डाइट बहुत अच्छे से लेकर चलूँगी, लेकिन अगर कोई एक दिन आगे पीछे हो जाएगा तो उसको कंपनसेट करने के लिए वो 20% के अंदर हम उसको इंक्लूड कर देंगे। सबसे पहले है कि हमारे पास पॉइंट आता है हाउ मैनी डेज आई स्टिक टू द कैलोरी डेफिसिट। एंड बिलीव मी व्हेन आई से दिस आई वाज शॉक्ड दैट I stayed in calorie deficit most of the time, like 9.5 out of 10 days. Each and everything I was tracking down to bits, और सारा कुछ बहुत अच्छे तरीके से रहा। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द डे 11 इसके अंदर मेरा ब्रेकफास्ट वही सेम था जो फ्रॉम द फर्स्ट डे है। मैंने ब्रेकफास्ट के अंदर कोई भी चेंज नहीं किया। ब्रेकफास्ट एक्चुअली होता ही यही है कि आप क्विक सा बना लें और खा लें। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को वैरायटी को ऐड करते हैं उतना ज़्यादा आपके लिए कैलोरीज को ट्रैक करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो दैट्स वन ऑफ माय टिप्स और एडवाइस फॉर यू। अगर आप चाहते हो कि आप वेट लूज़ करो और आप इस डार्कनेस पे नहीं जाना चाहते कि जहाँ आपको रोज़ सोचना पड़े कि यार व्हाट टू ईट नाउ, तो बेहतर है कि एक या दो ऑप्शंस अपने पास ब्रेकफास्ट के सिर्फ रखें जो कि आपको पता है आपने खाना ही खाना है। माई ब्रेकफास्ट वॉज एंड इज़ द सेम, और वो यही है कि 3 एग्स का मैं ऑमलेट बनाती हूँ जिसके अंदर बहुत से वेजेस ऐड करती हूँ, कैप्सिकम, रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, बेल पेपर जो भी है वो सारे ऐड करके, एक मशरूम को स्लाइस करके वो ऐड करती हूँ, सॉल्ट एंड पेपर, थोड़ा सा ऑयल स्प्रे करके पैन के अंदर, और मैं ऑमलेट बना लेती हूँ। साथ में कभी एक स्लाइस ब्रेड का ले लेती हूँ, कभी 2 स्लाइसेस ब्रेड के ले लेती हूँ। यही मेरा नाश्ता होता है एंड अ कप ऑफ चाय विच इज़ मैंडेटरी एंड नॉन नेगोशिएबल। तो ये मेरा नाश्ता था 8-9 दिन और इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आई। उसके बाद हमारी बारी आती है लंच के अंदर। तो लंच के अंदर मोस्टली मेरे थे ओवरनाइट मैंगो ओट्स, जैसे कि आपको पता है मैंने बताया था पहले भी। I recently discovered the oats and I'm in love with them. They are very filling, pretty good source of carbs as well. तो मैंने इसकी रेसिपी ऑलरेडी शेयर की है इन केस यू वांट टू हैव देम। और मैंने इसके अंदर अपने लिए पर्सनली ये ऐड ऑन किया है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग हनी और स्वीटनर्स और शुगर, मैं प्रेफर करती हूँ कि मैंगोज़ को, स्लाइस्ड फ्रोज़न मैंगोज़ जो हैं उनको मैं 100 ग्राम 150 ग्राम उसके अंदर ऐड कर लूँ, अच्छे से मिक्स करके रख दूँ ओवरनाइट के लिए। तो वो इतना रिच टेस्ट आता है, फ्लेवर आता है मैंगो का, जो है स्वीटनेस आती है कि आई कैन नॉट डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स, जितना वो मज़े वाली चीज़ बन जाती है। तो यही मेरा जो है मेजॉरिटी के अंदर जो है लंच अपना रहा है, क्योंकि मैंने साथ साथ ये सारी चीज़ें जो भी हैं अपनी लिखी हैं। तो एक मैंने और चीज़ इसके अंदर ऐड की थी कि ओट्स के साथ मैं एक क्यूकम्बर लेना स्टार्ट कर दिया था, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइक स्लाइस करके एक क्यूकम्बर को, जो कि 90 टू 100 ग्राम बनता है, उसके अंदर हार्डली 15 टू 18 कैलोरीज होती हैं, लेकिन वो एक आपका अच्छा सोर्स साथ ऐड हो जाता है ज़्यादा आपके स्टमक को फुल करने के लिए। तो उसको मैं जैसे नाचोस खाते हैं उस तरीके से उसको यूज़ करी थी कि क्यूकम्बर का एक स्लाइस लिया, उसके ऊपर ओट्स थोड़े रखे और उनको खा लिया। एक दिन मैंने अपने लिए बनाए थे पकोड़े। जैसे कि आपको पता है कि बारिशों का सीज़न है, मानसून स्टार्ट हो गया है और हमारे घरों में इन दिनों के अंदर जितने पकोड़े और ये चीज़ें बनती हैं, अल्लाह अकबर। तो मैंने खुद को इस चीज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, लेकिन मैंने ये किया था कि मैंने ओट्स जो थे उनको फिर 2 दिन के लिए स्किप कर दिया था बैक टू बैक। एक दिन पकोड़े बनाए और वो खाए, और उसके पीछे बड़ी फ़नी स्टोरी है। मैंने अपना अलहदा बैटर बना के रखा, सारा मेजर करके कि 50 ग्राम पालक है, 50 ग्राम आलू है, 50 ग्राम अनियन है और 20 टू 30 ग्राम बेसन है। सारे स्पाइसेस ऐड करके रखे कि मैं एयर फ्रायर में बनाऊंगी। अभी मैं मिक्स कर ही रही थी कि लाइट चली गई। मैंने कहा चले आ जाती है लाइट, ठीक है इंतज़ार कर लेते हैं। सो लाइट का इंतज़ार करते करते 2.5-3 घंटे के बाद लाइट आई। मैंने घंटा डेढ़ तो इंतज़ार किया, बट मेरा वो जो लंच का टाइम था वो गुजर रहा था और मुझे भूख लग रही थी। तो फिर मुझे चाहते ना चाहते जो है डीप फ्राइड ही खाने पड़े, बट इट्स फाइन। मैंने अराउंड 180 टू 200 ग्राम वो लिए थे,
साथ मैंने रायता लिया था दही का और कप चाय का लिया था। हो जाता है इस तरह ऊपर नीचे। तो ये सारा कुछ मिला मिलू के मेरे पास ये तकरीबन ये चीज़ें जो है वो 700 कैलोरीज में आ गई थी। तो ये इसका थोड़ा ड्रॉबैक ये था कि पीछे मेरे पास कैलोरीज बहुत कम रह गई थी डिनर के लिए। बट देन कम्स द लाइफ सेवियर advice or thing, and that is chicken sandwiches. So we'll talk about it in coming minutes. तो एक दिन लंच ये हो गया, दूसरे दिन फिर यही हुआ कि मिक्सचर पड़ा हुआ था सारा, लेकिन उस दिन लाइट थी और बारिश भी हो रही थी, तो मेरा दिल कर रहा था कि दोबारा पकोड़े खाने का, लेकिन वो मैंने बनाए एयर फ्राइड के अंदर। माइंड यू एयर फ्राइड के अंदर द टेस्ट एंड द टेक्सचर वॉन्ट बी सेम एज इट हैपन इन द डीप फ्राइड, लेकिन इट गेट द जॉब डन। और मुझे बस यही था कि ठीक है, मौसम अच्छा है, मौसम के हिसाब से आई एम हैविंग माई पकौड़ा, सो गुड राइट, इट्स अ विन विन सिचुएशन। तो वही पकोड़े के साथ ग्रीक योगर्ट की जो है मैंने रायता बना लिया और उसको खा लिया। और उसकी कैलोरीज का ये फ़ायदा हुआ कि कैलोरीज वर अराउंड 500, और हालांकि पकोड़ों का जो मिक्स प्लेट था, जो क्वांटिटी थी वो अराउंड 300 ग्राम थी। मतलब तकरीबन मैंने यहाँ लिखा भी होगा, हाँ 300 ग्राम एयर फ्राइड पकौड़ा से ऑलमोस्ट द डबल फ्रॉम व्हाट आई हैड यस्टरडे। और इतनी कम कैलोरीज के अंदर सारा कुछ साथ हो गया, तो ये एक बहुत अच्छा है। मेरी वालदा ने ट्राई किया था एयर फ्राइड पकौड़ा एंड शी डिडंट लाइक देम, बट मुझे अच्छे लगे थे क्योंकि मुझे ये था कि मैं पकौड़े खा रही हूँ और मुझे क्या चाहिए। देन हमारे पास एक दिन लंच के अंदर मैंने आलू वाला पराठा खाया क्योंकि बारिश हो रही थी। मेरी मामा बना रही थी अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए आलू वाले पराठे, एंड मुझसे देख के रहा नहीं गया, सो मैंने भी यही किया कि 135 ग्राम मैंने नडी डो ली, 60-70 ग्राम के पेड़े बना लिए और उसके अंदर 100 ग्राम आलू की फिलिंग करके उसको अच्छे से जो है एक पूरा पराठा बन गया। थोड़ा सा घी ऊपर लगा के, ज़्यादा नहीं लगाया था, 1 टीस्पून मैंने घी लगाया, तो वो एक आलू वाला मज़े वाला पराठा बन गया और साथ रायता लिया एंड इन्जॉय किया। एंड आई हैड आलू वाला पराठा लाइक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड आई रियली इन्जॉयड दैट। सो ये एक दिन का हमारा लंच था। मतलब ये है कि मेरा सबसे ज़्यादा अगर वेरिएशन आई है रिसेंटली तो वो लंच के अंदर आई है। ओट्स खा रही हूँ एक दिन, फिर अगले दिन पकोड़े, फिर आलू वाला पराठा आ गया। लेकिन फिर जो है लंच के अंदर मैंने उससे नेक्स्ट डे लंच मेरा ओट्स था। ओट्स के साथ मैंने क्या किया, पेयर कर दिया, आड़ू थे घर के अंदर, तो मैंने वो तकरीबन 300 ग्राम पीचेस ले लिए, उनको स्लाइस करके ऊपर काला नमक लगाया एंड इट वाज यमी। तो ये था हमारा लंच। उसके बाद डे 19 का जो लंच था वो भी अजीब सा था। मेरा कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा था और ना ही बनाने को दिल कर रहा था। कन्वीनियंटली हमारे घर के अंदर मेरा भाई लेके आया था नॉर्म्स की जो बेक्ड चिप्स होती हैं, वो पड़ी हुई थी, तो वो मैंने ले लिया। उसके एक सर्विंग साइज़ के अंदर तकरीबन 110 कैलोरीज होती हैं, तो मैंने 2 वो लिए थे जो कि तकरीबन बनता है 220 कैलोरीज। सो आई हैड इट एंड आई रियली enjoyed it while watching the show on Netflix। तो ये था लंच मेरा, लेकिन मोस्टली ऊपर नीचे होता रहा लंच। अब अगर हम बात करते हैं डिनर की, एक ऐसा पॉइंट जो कि मैं बहुत इंजॉय करती हूँ एंड कोई बहुत ज़्यादा इसके अंदर चेंजिंग्स भी नहीं आती, सेम मैंने डिनर रखा है, वही रूल है सेम ब्रेकफास्ट वाला कि अगर आप चाहते हैं कि आप लॉन्ग गेम के अंदर जाएं, लॉन्ग टर्म के लिए ये चीज़ें आप प्लान करें, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप उन चीज़ों को फोकस में रखें जो कि इजी टू मेक हैं और बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। तो मेरे डिनर के प्लान के अंदर भी 2-3 चीज़ें ही होती हैं। सबसे पहले थी राइस का ऑप्शन, सो आई हैड लाइक पुलाव, चिकन पुलाव मैंने एक दिन बनाया अपने लिए क्विक सा। 250 ग्राम चिकन लिया, 150-200 ग्राम चावल लिए, उनको अच्छे से मिक्स करके बना लिया, वो खा लिया 2-3 दफ़ा इसी तरीके से हुआ। फिर एक दिन मेरे पास डिनर के अंदर था तकरीबन घर में बनी थी मूंग मसूर की दाल एंड आई जस्ट लव दैट दाल सो मच, तो मैंने वो ले लिया, तकरीबन 200 ग्राम वो ली दाल। उसके साथ 150 ग्राम मैंने बॉइल्ड राइस ले लिए और तकरीबन 200 ग्राम मैंने चिकन ग्रिल करके ले लिया, ऊपर रायता डाला। नेक्स्ट डे हमारे पास था 250 ग्राम पुलाव राइस मैंने अगेन बनाए। मतलब अगर मैं आपको इन अ नटशल बताऊं तो ये जो 10 डेज़ थे इसके अंदर
चावल और सैंडविचेस, ये दो चीज़ें मेरी कांस्टेंट रहीं। लाइक 3-4 दिन मेरे पास चावलों के ऑप्शन थे, मैंने राइस खाए पेयर करके, कभी दाल के साथ, कभी चिकन के साथ, कभी मैंने वैसे चिकन उसके साथ खा लिया, कभी मैंने पुलाव बना लिया, कभी वेजिस पुलाव बना लिया चिकन ऐड करके। और 4-5 दिन मैंने जो है इसके अंदर सैंडविचेस खाए एंड आई जस्ट लव चिकन सैंडविच वेरी मच। उसके बहुत सिंपल सा होता है, मैं कोई बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ों की तरफ नहीं जाती। लाइक 2 स्लाइसेस ऑफ ब्राउन ब्रेड ले लिए, उसके अंदर 200 से 250 ग्राम चिकन को ग्रिल कर लिया, ग्रीक योगर्ट की लो कैलोरी सॉस बना ली, सिराचा और मस्टर्ड थोड़ा सा ऐड करके, तो उसको पेयर किया, साथ उसमें अनियन ऐड कर दिया, क्यूकम्बर ऐड कर दिया, टोमेटो ऐड कर दिया। तो इनको कट करके ये मेरा सैंडविच होता है, क्विक सा बन जाता है 10-15 मिनट के अंदर, और बहुत ज़्यादा इस पर आपको टाइम भी नहीं लगता। तो ये होता है। उसके अलावा एक दिन मैंने बनाया था अपने लिए डिनर के अंदर जो है चिकन सैंडविचेस ही बनाए थे, लेकिन साथ मैंने तकरीबन 200 ग्राम चिप्स बना ली, एयर फ्राई कर लिया, तो ज़ीरो ऑयल के साथ वो मैंने बनाई थी एंड डैट वाज अ वेरी गुड ऑप्शन। लाइक आपकी एक बहुत बड़ी प्लेट बन गई जिसमें सैंडविचेस हैं और साथ ही आपके पास फ्राइज़ भी हैं, तो वो बड़ा एक फीलिंग सा ऑप्शन हो गया था। और फिर अगेन एक दिन मैंने अपने लिए राइस बना लिया, वो बॉल इतना ज़्यादा बन गया, हालांकि वही था चीज़ें, लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने कैरेट को श्रेड करके डाल लिया, 50 ग्राम कैरेट श्रेड की, 50 ग्राम कैप्सिकम ऐड कर लिया, 50 ग्राम अनियन ऐड कर लिया, ये सारी चीज़ें मैंने ऐड की। 250 ग्राम चिकन था वो ऐड किया और 150-200 ग्राम राइस है वो ऐड किए। तो वो जो सारा मिक्स होने के बाद जो फाइनल अमाउंट आई वो एक पूरा बॉल बन गया, और वो इतना बना कि मुझसे वो सारा खाया भी नहीं गया। यही वेरिएशन थी कि कभी सैंडविचेस आ गए, कभी राइस आ गए। सो आई हैड गुड कार्ब्स एंड मैंने बहुत इन्जॉय भी किया और मुझे क्रेविंग्स भी नहीं हुई। अब हम बात करते हैं पोस्ट डिनर की। पोस्ट डिनर मैंने अपने लिए रखा है जब मेरे पास तकरीबन 300 कैलोरीज रह जाती हैं, 250-300 कैलोरीज, तो उसके अंदर क्या होता है कि एक मेरी चाय का कप मस्ट है। मतलब मुझे एक ब्रेकफास्ट के बाद कप चाय का चाहिए सारा दिन फंक्शन करने के लिए, और दूसरा मुझे चाय चाहिए डिनर के बाद, क्योंकि अगर मैं चाय नहीं पीती तो आई कीप क्रेविंग फॉर समथिंग। लेकिन जैसे ही मैंने चाय पी लेनी है उसके बाद मुझे कोई क्रेविंग नहीं होती है। पता नहीं है क्या अजीब से, ये साइंटिफिकली भी कोई चीज़ नहीं है जिसे मैं कह सकूँ कि हाँ ऐसा ही है, बस वो हमारी एक हैबिट बन गई है। तो उसके अंदर मेरा मोस्टली जो है ये होता था कि चाय के साथ या चाय से पहले जो है मैं थोड़ी सी कोई चॉकलेट ले लेती थी अदर, क्योंकि मेरे पास कैलोरीज थी। लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर आपके पास कैलोरीज हैं और आप उन कैलोरीज को सेव कर रहे हो कि ठीक है कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपने अपने लिए जो कैलोरीज का बजट रखा है उसको कंज्यूम कर ले, अच्छा खाएं, हाई प्रोटीन ले, फाइबर अच्छे से अपना पूरा करें, और अगर आपके पास पीछे कैलोरीज हैं तो गो फॉर सम डिज़र्ट जो कि लाइट हो और बहुत ज़्यादा कैलोरीज भी ना वो आप ही कंज्यूम करें, तो अच्छे से आप वो कैलोरीज लें। कोई फ़ायदा नहीं है बहुत ज़्यादा खुद को भूखा रख के या चीज़ों को सेव कर करके। कैलोरी बैंक अच्छा होता है, लेकिन अगर आपका दिल करे मीठा खाने को तो यू कैन हैव दैट राइट। तो डेली मैं कोई स्मॉल चॉकलेट, चाहे वो ट्विक्स है, स्निकर्स है, कोई भी किटकैट है, इस तरह की टॉबलरोन है, उसका स्लाइस कैलोरीज के अंदर रहते रहते, अगर मेरे पास कैलोरीज 100 हैं तो मैं हाफ़ ले लेती थी, अगर मेरे पास ज़्यादा हैं तो मैं फुल स्लाइस ले लेती थी टॉबलरोन का पीस जो है। तो इस तरीके से था। एक दिन मैंने अपने लिए बनाया मीठा and I really enjoyed that. Unfortunately, I forgot to take picture of that. मुझे था मैंने शायद फ़ोटो बनाई है बट मैंने नहीं बनाई थी। वो था मैंगो आइसक्रीम, बहुत सिंपल थी, मेरा दिल कर रहा था कुछ नया ट्राई करने को। सो व्हाट आई डिड, आई हैड लाइक अबाउट 120 ग्राम ऑफ फ्रोज़न मैंगो। उसके अंदर मैंने 50 ग्राम ग्रीक योगर्ट ऐड की, 1.5 आउंस दूध ऐड किया, उसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया, वो एक थिक सी टेक्सचर बन गया। उसको मैंने कोई 15-20 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखा एंड वो इतना मुझे मज़े वाला, थोड़ा सा उसके अंदर खटास आ रही थी ग्रीक योगर्ट की, लेकिन वो मुझे ज़्यादा पसंद आ रही थी मैंगो का और ग्रीक योगर्ट का जो कॉम्बिनेशन था। आई जस्ट लव दैट एज अ डेजर्ट। सो hopefully I'll make it again in future and we'll share the recipe and we'll show you the photo as well.
तो ये था मोस्टली मेरा जो है खाने का सारा, और कैलोरीज के अंदर ही रही, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि 9 out of 10 जो है, क्योंकि दरमियान में जब मैंने पकोड़े खाए थे 700, तो उसके अंदर मेरी 100 कैलोरीज ऊपर चली गई थी, और फिर अगले दिन तकरीबन 100 कैलोरीज ऊपर चली गई थी, लेकिन उसको मैंने बैलेंस कर लिया था। सो इसी वजह से 95% मेरा कैलोरी डेफिसिट के अंदर ही रहा। अब बात करते हैं कि मैं जिम गई हूँ, वर्कआउट किया। सो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें मैं बिल्कुल ज़ीरो, मतलब कोई प्रोग्रेस नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, कुछ भी नहीं। मैं बिल्कुल जिम नहीं गई, मैंने बिल्कुल कोई वर्कआउट नहीं किया। पता नहीं क्यों, आई कुडंट अंडरस्टैंड वाई। लेकिन ये एक है पॉइंट जिसके ऊपर मुझे बहुत ज़रूरत है कि मैं फोकस करूं। इंशाल्लाह आई ट्राई टू डू बेटर, होपफुली। तीसरा पॉइंट है हमारे पास डाइट के अंदर ही, वो है कि हाउ मैनी डेज डिड आई वॉक। सो ये एक बहुत अच्छा सरप्राइजिंग फैक्टर था कि रिसेंटली आई स्टार्टेड माई वॉक्स अगेन, और ये माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। अबाउट 5 to 6 डेज मैं वॉक की, लाइक 6 डेज मेरी वॉक रही, एंड उसके अंदर मैंने खुद के लिए टारगेट ये रखा था कि मैंने इतनी वॉक करनी है कि एटलीस्ट आई हिट द 5005 के स्टेप्स गोल, मतलब मैंने ये अपने लिए गोल रखा था। तो इसको मैं अचीव कैसे करती थी, खाने के बाद मैंने कोई 15-20 मिनट वॉक कर ली, और ब्रेकफास्ट के बाद, और डिनर के बाद जो है चाय पी कर, डिनर करके चाय पी के उसके बाद मैंने वॉक कर ली। तो वो मेरा आराम से 5 से 6 हज़ार स्टेप्स जो है कवर हो जाते थे। तो ये एक बहुत अच्छा सरप्राइजिंग एलिमेंट था जो कि ऐड ऑन हुआ, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट, क्योंकि वॉक से आपको एक बड़ी एनर्जी, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है वॉक करके, और मुझे लगता है कि मेरी क्रेविंग्स कम होती है, मेरा कुछ खाने को दिल नहीं करता, एंड आई फील गुड लाइट। तो वॉक का एलिमेंट ऐड होना एक बहुत अच्छा फैक्टर रहा, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर वॉक्स। असल में आजकल ये है ना कि वॉक आप पार्क में जा नहीं सकते, जितना पानी होता है। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम टेकिंग माई वॉक्स एट होम, घर के अंदर ही छत पे या हॉल के अंदर ही जो है वॉक हो जाती है। सो ये एक अच्छी चीज़ है। अब हम जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके ऊपर आते हैं, और वो ये है कि ओवरऑल प्रोग्रेस मेरी डाइट को ये सारा लेके तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही। मतलब लास्ट 10 डेज से ये वाले 10 डेज बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ें भी मेरी बहुत अच्छी जा रही हैं। ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छे से गुज़र रहा है, लाइक टाइम टू टाइम। और मैंने ये नोटिस किया है कि अगर आप जो इशा की नमाज़ है उसके अंदर सबसे ज़्यादा मसला आता है कि हाँ ठीक है, इंसान लेज़ी हो जाता है, लेकिन उसका मैंने यही हल निकाला है कि यार मैंने चाय जो है ना, मतलब चाय मैंने पीनी है इशा पढ़ के, उससे पहले मैंने चाय नहीं पीनी। तो मेरी कोशिश क्या होती है कि जैसे ही अज़ान हुई है फ़ौरन आप वज़ू करें और नमाज़ पढ़ लें। जैसे नमाज से आप फ्री हो जाएं, आप अपने लिए चाय बनाएं, बैठ जाएं। अब आपको पता है कि अब आप फ्री हैं कई घंटों तक, अब आप चिल कर सकते हैं, कोई मूवी देखे, कोई ड्रामा देखे, कोई पॉडकास्ट सुने, कुछ भी है साथ, यू आर हैविंग अ कप ऑफ चाय। सो इट्स अ गुड सीन। हाँ, लेकिन एक इसके अंदर जो चीज़ अभी भी मैं अच्छे से नहीं कर पा रही वो ये है कि माई रिलेशन विद कुरान, लाइक पता नहीं क्यों मैं खुद को कुरान की स्टडी के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रही। रिसेंटली मैं बहुत ज़्यादा लैग कर रही हूँ, हालांकि मैं चाहती हूँ कि मैं दोबारा से अपनी उस रूटीन के ऊपर आऊँ कि जहाँ मैं डेली बेसिस के ऊपर कुरान के साथ कनेक्ट करूँ, उसको तो उस पर तदब्बुर करूँ, पढ़ूँ। अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पा रहा। तो ये एक बहुत अजीब चीज़ है, मुझे समझ नहीं आ रही वाई। आई कीप मेकिंग दुआ कि अल्लाह ताला मुझे हिदायत दे, मुझे इस चीज़ की तरफ जो है मैं अपनी इस बुराई को ख़त्म कर सकूं कि मैं क्यों नहीं पढ़ रही कुरान पाक को। तो ये इसके ऊपर हमें मुझे काम करने की ज़रूरत है। लेकिन एक और अच्छी चीज़ ये हो रही है कि आई स्टार्टेड रीडिंग अगेन, लाइक दरमियान में काफ़ी टाइम तक मैं बहुत कम रीडिंग कर रही थी। सो रिसेंटली आई स्टार्टेड रीडिंग अगेन, 5 मिनट्स 10 मिनट्स डेली जो है बुक के कोई 1-2 पेजेस पढ़ रही हूँ। ये एक अच्छा एलिमेंट ऐड हुआ है अलॉन्ग विद माई जर्नलिंग। जर्नलिंग मेरी बहुत अच्छी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लाइक डेली मैं अपने थॉट्स और अपने सारे दिन का जो भी कहीं सुनी होती है वो सारा लिखती हूँ, पॉइंट्स बनाती हूँ सारा, मैंने क्या खाया, मैंने क्या किया, सारा हर चीज़ को जो है। सो माई जर्नलिंग इज़ गोइंग वेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट। तो ये एक बहुत अच्छा एलिमेंट है। बस ये कुरान पाक वाला अगर ऐड मैं कर लूँ दोबारा से मेरा स्टार्ट हो जाए तो फिर क्या ही बात होगी। अब हम बात करते हैं उस टॉपिक के ऊपर जो कि आई एम श्योर यू ऑल आर वेटिंग फॉर, अगर आप में से कोई देख रहा है, एंड दैट इज़ माय करंट वेट।
सो लास्ट टाइम मैंने शेयर किया था कि स्टार्टिंग पिच हमारी थी 106 केजी। लास्ट टाइम अराउंड 1 केजी लूज़ किया था, 1.15 1.20 केजी लूज़ किया था। एंड कैन यू गेस माई करंट वेट? 321, it's 103 kg। अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक आई वाज सो हैप्पी। आज सुबह आने से पहले जब मैंने चेक किया अपना वेट, तो कल भी था और आज भी वही सेम चीज़ रही, जो है 5 to 10 पॉइंट्स के ऊपर नीचे होने के अलावा आई एम एट माई 103 केजी करंटली। अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक इन दिस 20 days आई एम डाउन 3 kilos। माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब आई एम सो ग्रेटफुल एंड I cannot explain how happy I am, how satisfied I am with my progress so far। अल्हम्दुलिल्लाह, ये यही चीज़ है ना कि आप देखोगे कि स्लो स्लो अगर आप हर चीज़ को लेकर चलते हो तो माशाल्लाह वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको चीज़ें नज़र आती हैं। तो 20 दिनों के अंदर तकरीबन 3 किलो वज़न आपका अगर कम होता है तो इट्स अ ग्रेट थिंग। लाइक आपको और क्या चाहिए? स्लो जाए, आप खुद को स्टार्व नहीं कर रहे, ना ही आप खुद को पनिश कर रहे हैं, लेकिन आप ट्रैक कर रहे हैं हर चीज़। आपको पता है कि व्हाट यू आर ईटिंग, हाउ यू आर मेकिंग दोज थिंग। आपको पता है कि आप जो मैरिनेशंस बना रहे हैं चिकन के लिए, कोई भी चीज़ है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आप ऐड कर रहे हो, तो विद टाइम आप देखोगे कि रिज़ल्ट आपको मिलेगा। सो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो हैप्पी कि आई एम एट 103 किलो करंटली एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। मैं बस उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ कि व्हेन आई विल बी ऑन द डबल डिजिट्स, फ्रॉम ट्रिपल टू डबल डिजिट्स, इंशाल्लाह इन कमिंग मंथ्स, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगस्त के अंदर। यही है पूरे का पूरा प्लान कि इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह 3-4 किलो और लूज़ करना है, ताकि आई विल बी अराउंड 98 to 99 इन अगस्त। तो हर महीने का यही टारगेट है कि 3 से 4 केजी वेट लूज़ करना है, बाकी अल्लाह नोज़ बेटर। बट इंसान को जो सोचना, जो हम प्लान कर सकते हैं उसके हिसाब से तो यही है। तो माशाल्लाह आई एम वेरी हैप्पी विद माय वेट। मैंने कभी अपना वेट इतना ना चेक नहीं किया था, लाइक हफ्ते महीने बाद चेक करती थी, बट रिसेंटली आई स्टार्टेड ट्रैकिंग माय वेट ऑन डेली बेसिस, क्योंकि प्रोफेसर चैट जीपीटी टोल्ड मी कि यू नीड टू सी अ पैटर्न। तो पैटर्न कैसे देखते हो? आप जब डेली वेट चेक करते हो तो मेरे पास जो मशीन है वो मेरे मोबाइल से कनेक्ट हो जाती है, तो जब मैं वेट चेक करती हूँ वो उसकी ऐप के ऊपर वेट आ जाता है, तो वो डेली का जो फ्लक्चुएशन है ऊपर नीचे का पॉइंट्स है, तो वो एक अच्छा पैटर्न शो करता है कि अच्छा कभी अगर आ रहा है 103.80 तो अगले दिन वो होगा 103.50 या 60, लेकिन फिर उससे अगले दिन मैंने चेक किया तो वो 85 था। तो ये ऊपर नीचे आपका जो है वो होता रहता है। फिर एक दिन हुआ कि 103 पूरा आया, लेकिन फिर 103.15 आ गया। तो ये मतलब जो फ्लक्चुएट होता रहता है, इट्स ऑल नेचुरल थिंग, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आप एक एवरेज निकालते हो और अल्हम्दुलिल्लाह ऑन एन एवरेज थिंग्स आर रियली गोइंग वेल एंड गोइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये था सारा हमारा जो है 10 डेज़ की अपडेट। इसके अंदर खाने से लेके, वॉक से लेके, कुरान पाक और नमाज, हर चीज़ को लेकर, रीडिंग को लेके, सारा एलिमेंट्स जो भी था। आजकल मानसून है, बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, मौसम बहुत अच्छा हो गया है, ये एक फ़ायदा भी है। वही है ना कि किसी के लिए ये रहमत भी है, किसी के लिए आजमाइश भी है। तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, बस अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान के अंदर रखे। एंड let's see how the next 10 days will go। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड इवन मोर। और इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ वीडियो एंड होने से पहले, कि जो मुझे एक चीज़ लगी है रिसेंटली, जो मेरे लिए शायद गोल्डन रूल की तरह वर्क कर रही है, वो ये है कि मैंने बहुत ज़्यादा जो क्लटर था अपनी लाइफ से वो निकाल दिया है। वो कैसे कि मैं 3-4 रेसिपीज़ सिर्फ यूज़ कर रही हूँ। मतलब ब्रेकफास्ट मेरा सेम है, लंच मेरा एक या दो चीज़ें ऊपर नीचे करके वही सेम है, और डिनर में भी मैं 2-3 चीज़ें ही रख रही हूँ। कभी राइस हो गए, कभी रोटी हो गई, और मोस्टली सैंडविचेस हो गए। जब आप कुछ चीज़ों को रखते हैं अपने लिए तो आपकी डाइट इजी हो जाती है, ट्रैकिंग इजी हो जाती है। एंड लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, बोरिंग इज़ द न्यू कूल थिंग। जितना आप अपनी चीज़ों को बोरिंग रखेंगे, जितना आप अपनी चीज़ों को ऑर्डिनरी रखेंगे, प्लेन रखेंगे, उतना इजीली आप वेट लूज़ करेंगे। जितना आप इंस्टाग्राम की रेसिपीज़ को देखेंगे, जितना ज़्यादा आप उन चीज़ों को देखेंगे कि आज ये बनाना है, आज ये बनाना है, आपके लिए कैलोरीज़ को ट्रैक करना ही मुश्किल हो जाएगा। एंड विद टाइम आप फिर देखोगे कि इवेंचुअली यू विल जस्ट गिव अप। तो मेरा आपको सबसे बड़ा, अगर कोई एक
टिप हो जो कि मैं आपको बार बार कहूँगी, वो ये है कि प्लीज़ स्टिक टू वन रूल। आपने 2-3 चीज़ें रखनी है, 1 या 2 रेसिपी ब्रेकफास्ट के लिए रखने हैं, लंच के लिए रखने और डिनर के लिए रखने, एंड जस्ट स्टिक टू दैट। और आप देखेंगे विद टाइम इंशाल्लाह देयर विल बी चेंजेस, यू लूज़ योर वेट and you'll feel light, you'll feel good about your weight as well. That's it. Thank you so much. I'll see you in the coming video. Until then, take care. Allah Hafiz.